अस्सलामुअलैकुम मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों को। तो आज जा रही हूँ मैं आलू का पराठा बनाने के लिए। तो सबसे पहले आलूओं को हम उबाल लेंगे और उसको छील कर इस तरह मैश करके आधे घंटे के लिए हम पंखे के नीचे रख देंगे ताकि जो इसमें पानी होता है वो खुश्क हो जाए। तो इसमें हमें मसाले कुछ इस तरह चाहिए। कांदे हमें इस तरह पतले पतले से कट किए हुए चाहिए। और ये धनिया पत्ती है, मैंने इसको भी बारीक कट कर ली हूँ। हरी मिर्च है, ऑप्शनल है, अगर आप पूरी लाल मिर्च डालना चाहो तो भी डाल सकते हो, नहीं तो अगर आप हरी मिर्च डालना चाहो तो आप अपने तीखे के हिसाब से दोनों को डिवाइड कर लें। तो हरी मिर्च डालने से इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है, तो इसीलिए मैं हरी मिर्च भी ऐड करूँगी। और ये 1 चम्मच मैंने छोटा चम्मच अमचूर पाउडर ली हूँ। इससे टेस्ट थोड़ा ना टेंगीनेस जैसा हो जाता है तो अच्छा लगता है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और लाल मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी आधा चम्मच और ये ज़ीरा है। तो इन सारी चीज़ों को हम आलूओं में मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम इसमें वापस से एक बार नमक टेस्ट कर लेंगे। अगर कम होगा तो हम ऐड कर देंगे। तो इसको रख देते हैं हम साइड में, और जब तक कि हम पराठों के लिए आटे को गूंद लेते हैं। तो ये मैंने आटा ले ली हूँ, इसमें हम थोड़ा सी नमक डाल देंगे और इसको गूंद लेंगे। तो हमें इसका जो आटा है ना वो बहुत गीला भी नहीं गूंदना है और बहुत टाइट भी नहीं। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी करके आटा गूंद लेंगे पहले। हाँ, तो आटा गूंदने के साथ साथ हम थोड़ी बातें भी कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से 12 तारीख से रमज़ान आ रहा है। 5 से 6 दिन के बाद रमज़ान शुरू होने वाले हैं। तो हमने क्या करना है, अपने सारे काम रमज़ान से पहले ही निपटा लेने हैं, वरना बहुत लोग हर साल कहते हैं अलविदा रमज़ान, अलविदा रमज़ान। रमज़ान तो खैर आ ही जाता है हर साल, अलविदा कहने वाले वो चले जाते हैं। तो हमने रमज़ान में इबादत करनी है और नमाज 5 वक्त की कायम करनी है, साथ में कुरान शरीफ की तिलावत भी करनी है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नफिल नमाजें भी हम अदा करेंगे। मैंने मतलब हमेशा देखी हूँ कि क्या होता है, अगर कोई है 3000 4000 का कपड़ा पहना है तो हम हर चीज़ में कंपटीशन करते हैं कि उसने पहना है इतने का तो मेरा कपड़ा उससे ज़्यादा ही का होगा। अगर उसने ये चीज़ खाई है या ये चीज़ बनाई है तो मेरा उससे बेहतर होगा। तो हम सिर्फ चीज़ों में क्यों किसी से कंपैरिजन करते हैं, इबादत में भी करनी चाहिए ना। अगर कोई एक कुरान मुकम्मल कर रहा है तिलावत रमज़ान में, तो हमने इसमें भी हिस्सादारी करनी है और इसमें भी कंपटीशन करना है कि मैं इंशाल्लाह 2 कुरान मुकम्मल करूँगी, 2 कुरान की तिलावत करूँगी। तो इस तरह से हमने रमज़ान को अल्लाह की इबादत के साथ गुजारना है, ना कि शॉपिंग के साथ और ना कि किसी से कंपटीशन करके। तो इस तरह से हमने आटों को अच्छे से इकट्ठा कर लेने के बाद हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लगा के गूंदना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि नफिल नमाज को पढ़ने का मकसद क्या होता है, जब हमारे पास खुशी आती है तब भी हमने मुसल्ले पे जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और जब भी हम परेशान या तकलीफ़ में होते हैं तब भी हमने अल्लाह के सामने जाके अल्लाह का शुक्र अदा करना है, सजदों में जाकर। तो नफिल नमाज़ें इसीलिए पढ़ी जाती हैं कि हम अपने अच्छे बुरे वक्त में अल्लाह को अपने साथ पाएँ। तो ये मेरी बातों के साथ साथ आटे भी गूंद चुके हैं। अब लास्ट में आटा गूंदने के बाद इसमें हमने थोड़ा सी तेल डालकर इसको गूंद लेना है। तो ये आटे गूंद चुके हैं। हमने इस तरह से ना बहुत टाइट ना बहुत गीला आटा गूंद लेना है, और इस तरह से पराठों के लिए छोटे से मीडियम साइज़ के पराठे बनाएंगे, तो उसके लिए इसकी लोई बना लेंगे हम। तो मैं आप लोगों को एक पराठा बनाकर बताती हूँ। तो ये इस तरह से हम इतने बड़े पेड़े बना लेंगे मीडियम साइज़ के, और मैं आप लोगों को एक पराठा बनाकर दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैं इसकी लोई बना लूँगी। तो ये इस तरह से मैंने इसकी बड़ी सी चंगलिया बना ली हूँ। इसको हम लोग चंगलिया बोलते हैं, जो छोटी रोटी होती है। अब मैं इसे बेल लूँगी। तो ये मैंने रोटी बेल ली हूँ। अब इस पर तो हमने ध्यान रखना है कि हमने आलूओं में नमक ज़्यादा नहीं डालना है, एकदम बराबर, क्योंकि हमने रोटियों में भी नमक ऐड किया है, इसीलिए थोड़ा सी हम आलूओं में नमक कम रखेंगे। और इस तरह से इस पर
पूरा आलू का जो मसाला है वो स्प्रेड कर लेंगे। ये मैदे में भी बनता है, मैदे में भी बहुत टेस्टी लगता है, पर मेरी अम्मी को ये पराठे हैं जो वो आटे में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं आटे में बना रही हूँ, वरना मैं हमेशा मैदे में बनाती हूँ, मुझे मैदे में ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से हमने इसमें भर भर कर आलूओं के मसाले लगाना है। और इसमें कांदा डालने से ना इसका टेस्ट और अच्छा आता है, बढ़ जाता है इसका टेस्ट। तो इस तरह से हम बहुत ज़्यादा भी नहीं भरेंगे, इतना कि हमें बेलने में आसानी हो और आलू बाहर ना निकले। तो ये इस तरह से हम कुछ स्प्रेड कर देंगे और इसकी साइड्स में हम थोड़ा सी गैपिंग रहने देंगे और ये इस तरह से हम इसे रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद हम फिर इस तरह से वापस से इसे रोल कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सी आटा लगाकर हम इसे बेल लेंगे। तो मैंने साइड में इसीलिए कम फिल करने के लिए कहा था कि जब हम इसे रोल करेंगे तो ये साइड से निकल जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें आटे लगा ली हूँ और इस तरह से ये जब हम मैदे की बनाते हैं ना तो हमें बेलना नहीं पड़ता है, हम हाथ से ही ना इसको ऐसे जब करते हैं ना तो ये अच्छे खासे मैदे के आटे के साथ पराठे तैयार हो जाते हैं। तो इसे मैं हाथ से इस तरह प्रेस करने के बाद थोड़ा सी बेलन से हल्के हाथ से बेल लूँगी। ओ नो 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 नो। तो पराठा बनाने का मैं आप लोगों को सबसे आसान तरीका बनाती हूँ। तो हमने जैसे रोटियाँ बनाते हैं हमने वैसे आटे लेकर रोटियों की चंगलियाँ बना लेनी है। फिर इसके बाद हमने इसे रोटी की तरह बेल लेना है। तो ये इस तरह से मैंने 2 रोटियों को बेल ली हूँ। अब हमने क्या करना है, इस पे ये जो आलू का बैटर है इस पे लगा लेना है। तो ये इस तरह से मैं इस पे पूरा आलू का मसाला है वो स्प्रेड कर दूँगी। और ये जो दूसरी बेली हुई रोटी है वो इस पे मैं रख दूँगी। साइड में हम नहीं आलू ऐड करेंगे, सिर्फ हमने थोड़ी साइड को छोड़कर इसमें पूरा आलू स्प्रेड कर देना है और उसके बाद इस तरह से इसको हाथ की मदद से टाइट कर लेना है। ऐसे पराठे बनाने से क्या होता है, पराठे फटते भी नहीं। अम्मी हंस रही हैं क्योंकि मुझे वैसा पराठा आलू में नहीं आता है बनाने, क्योंकि आलू गीली होती है। मैं मैदे में जब बनाती हूँ ना तो मैदे में मुझसे बनते हैं ये ज़्यादा अच्छे। तो अम्मी ने बोला है कि अम्मी को आटे में खाना है, मतलब गेहूं के आटे में खाना है पराठा। तो ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है पकाना, तो मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रही हूँ। इस तरह से इसको थोड़ा सी हम बेल लेंगे। क्यों बेलेंगे हम, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो माशाल्लाह ये बहुत हैवी पराठा लग ही रहा होगा आप लोगों को, और ये है भी क्योंकि मेरी जो मैं रोटी बनाती हूँ वो भी बहुत अच्छी खासी हैवी होती है। तो मैं जो पराठा बना रही हूँ वो भी अच्छा खासा हैवी है कि 1 से 2 पराठे खा लें तो पेट भर जाए। तो अब इसे मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, मतलब पका के दिखाती हूँ। तो ये गैस पे रख दी हूँ मैंने तावा और इस पे हम पराठे बना लेंगे। और ये तावा हो चुका है तो अब इस पे पराठे हम डाल देंगे। तो हमने इसकी साइड को इस तरह से चेंज कर देनी है। तो जिसको पराठे नहीं आते होंगे बनाने ना, वो इस तरह से पराठे बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों के पराठे वो ख़राब नहीं होंगे। तो ये इस तरह से दोनों तरफ से हम इसको थोड़ा थोड़ा सेक लेंगे। दोनों तरफ से हो चुके हैं, अब हमने इसमें तेल ऐड कर देना है। तो मैं इसकी पहले साइड्स पे तेल डालूँगी और फिर इसके बाद इसके ऊपर, और फिर हम इस तरह से ब्रश की मदद से तेल वो स्प्रेड कर लेंगे।
तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से तेल वो नीचे गिर रहे हैं। हमने गैस का फ्लेम थोड़ा स्लो कर देना है और इसे पका लेना है। तो दूसरी साइड भी मैं थोड़ा सा इसमें तेल ऐड करूँगी और इसे ब्रश की मदद से इस तरह से स्प्रेड कर लूँगी। तो हमने बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा तेल डाल के हम इसे फ्राई कर लेंगे, मतलब पराठे बना लेंगे। तो ये इस तरह से हाथ से नहीं छुएंगे हम, वरना जल जाएंगे। तो ये एक तरफ से बहुत अच्छे से हो चुके हैं क्रिस्पी से। अब हमने इसकी दूसरी साइड को भी पका लेना है। तो ये दोनों साइड से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसी तरह से सारे पराठे तैयार कर लूँगी। तो ये जैसे मैं बनाती हूँ पराठे मैदे में, तो मैंने उस तरह से ट्राई की थी। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। तो मैंने बोली लाओ ये भी दिखा लेती हूँ, जब मतलब अच्छी चीज़ अच्छी साइड दिखा रही हूँ, मतलब कि बना लेती हूँ। तो जब नहीं बना पाती हूँ तो वो भी आप लोगों से शेयर करना चाहिए ना, मतलब ईमानदारी से चलना चाहिए काम। तो इस तरह से मैं इसे भी पका लूँगी। तो इसके लिए मैं इस तरह से ये स्पैचुला ले लूँगी, चम्मच, ताकि इसको पलटने में बनाने में आसानी हो। तो जिनको पराठे बनाने आते होंगे उनके तो मज़े ही हैं, जिनको ना आते हो वो थोड़ी तकलीफ़ें उठा लें, पकाते पकाते आ ही जाएंगे। तो ये इस तरह से बनाने के बाद हमने इसमें साइड में तेल ऐड करना है। लेकिन पराठे ना ऐसे ही बहुत अच्छे बनते हैं, आप लोग मैदे में ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। और मैदे में क्या होता है बनाने से, ये इस तरह से नहीं होते हैं, वो अच्छे से होते हैं। तो इस तरह से थोड़ी देर मैं पका लूँगी इसे और फिर उसके बाद मैं इसकी साइड को चेंज कर दूँगी। इस तरह से मैं इसे थोड़ा मूव भी करती रहूँगी यहाँ से वहाँ, कि ये चारों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो जाए। पराठे तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं कि रोटियों में आलू वो अच्छे से शामिल हो जाए, बट ये दिखने में नहीं अच्छे लग रहे हैं ना, तो इसीलिए मैं इसे नहीं दिखा रही थी, छुपा रही थी। इसकी साइड को मैं चेंज कर लेती हूँ। तो इस तरह से पहले, हाँ, तो ये कितने क्रिस्पी से फ्राई हुए हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा ना। असली पराठा यही होता है, जो मैंने बनाई है वो डुप्लीकेट है। तो मैं इसी तरह से सारे पराठे बना लूँगी। तो ये इस तरह से सारे पराठे मैंने तैयार कर ली हूँ। और इतने जितना मतलब मैंने दिखाई थी बनाई थी, तो इसमें कम से कम 10 पराठे बने, वो भी अच्छे हैवी। तो चले मैं इसे बताती हूँ आगे करना क्या है। ये जो किचन का प्लेटफॉर्म होता है उसको हमने अच्छे से साफ़ कर लेना है और इस तरह से हमें पराठे ले लेने हैं और इस तरह से इसको हाथ से प्रेस करना है। तो जब आलू गीले हो जाते हैं ना, तो हमें उसको फिर बेलना नहीं होता है, इस तरह से हाथ से प्रेस करके हम हाथ में तेल लगाकर इसकी रोटी बना लेंगे, जितना बड़ा हमें चाहिए, बहुत पतला भी नहीं और बहुत मोटा भी नहीं। तो ये बेस्ट ट्रिक है पराठा बनाने की। तो ये इस तरह से, तो ये इतने ही साइज़ के रहेंगे और इस तरह से आप जब पराठे बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी बनते हैं। आप लोग सच में एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। इसका स्टफ़ बहुत अच्छा होता है और ये मैदे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए आप लोग कितने आसानी से और कितने अच्छे से ये हो गए हैं। अब गैस पे रख दी हूँ मैंने फ्राई पैन और ये हो चुके हैं। अब इस पे मैं ये पराठा ऐड कर दूँगी। तो इस पे फ्राई पैन पे डालने के बाद भी हमने क्या करना है, इसको इस तरह से थोड़ा फैला लेना है ताकि ये पतले हो जाए। बहुत पतला नहीं करना है। बेलने से क्या होता है, पराठे फट जाते हैं। तो इसी तरह मैं हाथ से कर लूँगी। बस हमने इतना ही इसको पतला रखना है, मोटा रखना है। तो इसी तरह से मैं सारे पराठे बना लूँगी।
तो ये टेढ़े मेढ़े से बहुत बढ़िया स्टफ़ के साथ आलू के पराठे तैयार हो चुके हैं और इसको मैं टमाटो केचप के साथ सर्व करूँगी। तो आप लोग भी इसे ज़रूर बनाएं और अच्छा बनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इसकी शक्ल पे मत जाएं, इसका स्टफ़ बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया बना है और आप लोग भी इसे खाकर तब यकीन करिएगा बनाकर कि इसका स्टफ़ और ये आलू के पराठे बहुत अच्छे बने हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।